वक्त का हर किसी पे पहरा है, दिल न जाने किस उम्मीद पे ठहरा है। मानता हूँ हर रिश्ते की ताकत को मैं, पर माँ बाप का रिश्ता सबसे गहरा है, सबसे गहरा। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं गांव राहड़ा, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आज जिस घटना को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, वो घटना है एक लड़के की जो डोंकी के रास्ते अमेरिका जाता है। और अमेरिका जाने के बावजूद पारिवारिक जो स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी, और कमज़ोर स्थिति के चलते एक मेधावी लड़का अमेरिका में जैसे तैसे करके एंट्री तो कर लेता है, परंतु 4 महीने के बाद वो एक गन को साफ करते हुए गोली का शिकार हो जाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। मौत होने का कारण हमने आपको बताया, परंतु परिवार के ऊपर क्या बीती वो भी अपने आप में एक गहरा विषय है। बहुत सारे नौजवान जो देश से परदेश जाते हैं और कमाई करने के लिए, रोज़गार की जो किल्लत है उससे बचने के लिए, घर चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, तमाम तस्वीरें आपके सामने। एक परिवार के पास 1 एकड़ ज़मीन और 1 एकड़ ज़मीन को दांव पर लगाकर अपने बच्चे को विदेश भेजते हैं, और महज कुछ महीनों के बाद उसकी जब पार्थिव शरीर यहाँ पर आता है तो परिवार का क्या हाल है, वो तमाम तस्वीरें क्या परिवार पर बीती, आप लोगों से रूबरू कराएंगे। बताना गया था जी, यही उम्मीद करके भेजा था कि भाई घर का सुधार होएगा, और जिद थी उसकी जाने की, तो सपने थे उसके बाहर जाने के, तो इसलिए भेजा था। बोल के गया था परिवार को भाई मैं ये चीज़ करने के लिए भी परिवार में बोल के तो सभी जाते हैं भाई, सभी के सपने होते हैं अपने अपने, तो जिद थी उसकी, भेज दिया था। बहुत सारी उम्मीदें थी। हाँ, तो जिन भी साथियों ने पंकज का सब बात लाने में मदद करी है, क्या कुछ कहेंगे उसको? बहुत ही ज़्यादा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है जिन्होंने भी सहयोग किया है, सभी 36 बरादरी ने, और सरकार की पूरी सपोर्ट मिली है, जिसके कारण भाई का पार्थिव शरीर 10 दिन के अंदर अंदर बाहर ला के आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो सभी का हम हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं। एक प्रवीण, जैसे कितने महीने पहले गया था पंकज, अगर बात करें तो? वो गया था जी दिसंबर 2022 को वहाँ पहुँचा था, और 22 ही दिसंबर थी। और जिस मार्ग में काम करता था, क्या वहाँ से भी कोई सहयोग मिला? भाई सबसे बढ़िया सहयोग हुआ है जो वहाँ से वो पटेल साहब गए, जिनका नाम है पीयूष पटेल, और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री करवाई। यहाँ के लिए भी डॉक्यूमेंट्री इतनी सॉलिड थी। कल दिल्ली इसी कारण से हम लेट हो गए, नहीं भाई यहाँ 11 बजे आ गया था। इधर सरकार की तरफ से कुछ सहयोग रहा? सरकार का पूरा सहयोग था, जिसके कारण हमको एनडीसी मिली, और एम्बेसी का भी सपोर्ट रहा, और यहाँ से विदेश मंत्रालय ने भी वहाँ अपनी मेल डाली थी, जिसके कारण प्रोसेस इतनी तेज। आज गांव राहड़ा में पंकज राणा के संस्कार के बाद हम पंकज राणा के पिताजी नरेंद्र राणा जी के पास यहाँ दुख में शामिल होने के लिए बैठे हैं। और दुख में शामिल सभी लोगों ने एक मत से ये फैसला लिया है, और भारतीय किसान यूनियन ने भी एक फ़ैसला लिया है, और सभी का इसमें सहयोग रहा है। ये तो जो हादसा है ये तो रोज़ का काम हो गया, हर गांव का, हर घर की कहानी हो गई है। भारत माता के सपूत नौजवान ख़ास तौर पे जो विदेशों की धरती पे मेहनत करते हैं, अपने परिवारों को छोड़कर वहाँ कई साल, चाहे वो डोंकी के तरीके से गया हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे गया हो, उनके साथ जो हादसा होता है, सबसे पहली हमारी सरकार से ये मांग है, हादसे के बाद, विदेश की धरती पर हादसे के बाद डेड बॉडी को इंडिया लाने का जो सारा खर्चा है वो भारत सरकार और प्रदेश की सरकार उसको बर्दाश्त करे, और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए। और जहाँ तक हमने महसूस किया, चाहे आज नरेंद्र की बात हो, चाहे हथलाना में जो डेड बॉडी आई थी, चाहे कालरम में अभिषेक रोड की बात हो, तो ये तो रोज़ का जो मामला हो गया है। और कहीं ना कहीं इस पर सरकार की या विदेश मंत्रालय की कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है, और कॉरस्पोंडेंस जो विदेश मंत्रालय का है वो विदेशों की सरकार के साथ, या दूतावास का जो
कॉरस्पॉन्डेंस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और जिसकी वजह से परिवारों को कई कई दिन तक डेड बॉडीज़ का कागजी कार्रवाई जो लंबी है उसके चलते इंतज़ार करना पड़ता है, और परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, कल हम OSD जो प्रतिनिधि हैं संजय भटला जी मुख्यमंत्री के, उनसे भी मिले थे। मुख्यमंत्री से मिलने की हमने मांग करी थी, पर आज हमें मिलवाया नहीं गया है। तो हम मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करते हैं, भाई आगे कोई भी ऐसा मामला कहीं भी हरियाणा में आए तो डेड बॉडी लाने का खर्चा सरकार बर्दाश्त करे, और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए, हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिले, और एक इमरजेंसी फंड ऐसा बने। इसकी शुरुआत आज हमने राहड़ा से कर दी है, और इसके लिए हम जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीणों में, गांव-गांव में जाएंगे। हिंदुस्तान के बच्चों की मजबूरी है विदेश में जाना। कोई भी अपने माँ बाप को, परिवार को और अपने खेत खलिहानों को छोड़कर विदेश में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो किसान परिवार के जो लोग हैं वो ना तो कोई धन्ना सेठ हैं, और ना कोई उनके पास कोई रोजगार का कोई साधन है, कोई बैंक लोन से उनके लिए व्यवस्था नहीं है किसी तरीके की, और राजनीति में भी ये किसान जो हैं पीड़ित और प्रताड़ित हैं। कोई रिजर्वेशन का, आरक्षण का भी प्रावधान इन किसान जातियों के लिए हिंदुस्तान में नहीं है, और किसान का बच्चा विदेश में आज जाने के लिए मजबूर है। और सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं भाई इसके लिए हमें समय दिया जाए। एक हम ड्राफ्ट, एक प्रपोज़ल सरकार को हम पेश करेंगे, और यहाँ गांव के गांव, ख़ास तौर पे हरियाणा में और ख़ास तौर पे उत्तरी हरियाणा में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। कम से कम अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए 2 किल्ले किसान बेचता है, और जब हादसे में उसकी दुखद मौत होती है तो 1 किल्ला बेच के डेड बॉडी आती है। हर किसान के पास 3 किल्ले का ब्योंत नहीं है। और हरियाणा विधानसभा में जो अभय सिंह चौटाला जी ने जो ये आवाज़ उठाई है, हम उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे ये विधायकों का काम है कि हमारे ये विधायक इस बात को मजबूती से विधानसभा में उठाएं, और मेरी इलाके के सभी विधायकों से अनुरोध है भाई मुख्यमंत्री साहब से ये बात करें, विधानसभा में ये बात उठाएं। विदेश की धरती पर कोई भी भारत माँ का लाल अगर कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और उसके परिवार का आगे के लिए देखभाल सरकार की जिम्मेवारी सुनिश्चित हो। मैं अपने नौजवानों से ये निवेदन करता हूँ, हिंदुस्तान के, भारत माता के जो भी लाल विदेशों की धरती पर पैसा कमाने के लिए गए हैं, वो देश, धर्म, जाति, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर आपस में भाईचारा बनाएं, और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए। आपकी वहाँ जो अनुशासनहीनता, या एक दूसरे को आप मारते पीटते हो, या नशे में वहाँ एक दूसरे को शूट कर देते हो, उसकी वजह से यहाँ परिवारों में, हरियाणा में, हिंदुस्तान में यहाँ बहुत झगड़े हो रहे हैं। और अपने हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से जिए। अमेरिका में जो गन कल्चर है, अब पंकज राणा की जो मौत का कारण है वो भी USA में गन है, और अभिषेक रोड जो कालरम है उसको भी वहाँ गोली मारकर उसके साथियों ने ही उसको शूट कर दिया है। तो मैं साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, मैं उन दोनों पर थूकता हूँ। अमेरिका का साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, मैं उन दोनों पर थूकता हूँ। और जिनके पैरों में तुम जूते नहीं दे सकते, मुंह में जिनके रोटी नहीं दे सकते, उनको बंदूक देने का किसने अधिकार दिया? उन लोगों को हथियार देने का किसने अधिकार दिया? तो हम अमेरिका की व्यवस्था पर हम थूकते हैं, और हिंदुस्तान के भाइयों से ये निवेदन करते हैं, ये अनुरोध करते हैं, वो आपस में अपना भाईचारा स्थापित करें और आपस में एक दूसरे की सहयोग करें। और कुछ जो हादसे होते हैं उनमें वहाँ भाई जो बैठे हैं गो फंड बना के आर्थिक जो मदद करते हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद है पहले तो सभी का, जिन्होंने हमारी इस दुख की घड़ी में आर्थिक मदद की है। विदेश में बैठे जो भाई हैं उन्होंने भी की है, और जो गांव में आसपास के हरियाणा से, पंजाब से, यानी कि पूरे देश विदेश से आर्थिक मदद आई है। और सभी उन आर्थिक मदद की बदौलत ये संभव हो पाया कि हमारे जो छोटे भाई का शव है हमारे पैतृक गांव में पहुंचे, और हम उनका अपने हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार कर सके। और हमारी जो परिवार के लोग, हमारी माता जी हैं जो हमारे
बहनें हैं वो अपने भाई के शव को देख सकी, अंतिम दर्शन कर सकी। तो ये सभी का आप चैनल सोशल मीडिया का और पूरे जो श्रोता आपको देखते हैं उन सभी का हम उसमें धन्यवाद करते हैं। और रही बात दूसरी जी, जो बच्चे विदेश जाते हैं, विदेश जाना तो ये हमारी सरकारों की कमी लगाओ या कुछ भी लगाओ कि यहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, व्यवस्था नहीं रही है। ये जो बच्चा है नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, +2 पास आउट था, नॉन मेडिकल से ही 92% नंबर लेकर इसने +2 की परीक्षा पास की थी। बस धीरे धीरे परिवार की हालात देखते हुए और ये इसने भी सोचा भाई मैं भी जाऊंगा बाहर, नहीं मानना। इनके जो हमारे चाचा जी हैं, इनके फादर, इन्होंने मना भी की भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं देखते हुए भाई नहीं मानना बच्चा, तो इन्होंने अपनी ज़मीन भी दी। जमीन कम थी? हम एक किले 1 एकड़ ज़मीन है अभी इनके पास, वही दे दी थी जी बिल्कुल। तो यानी कि जो सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि पहले तो जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, यदि किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है, भगवान ना करे आगे किसी भी और बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो, यदि किसी के साथ हो भी जाता है तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जो उनका पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव में पहुंचे और बहुत जल्दी पहुंचे, उसमें समय की कम लगे, ताकि जो परिवार का जो है वो ठीक ठाक थोड़ा अपने अंतिम दर्शन बच्चे के पहले करे। रो का परिवारजनों का बुरा हाल हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि और भी 1-2 हादसे हो जाते हैं इस कारण से, यदि कोई अचानक कोई ऐसा हादसा होता है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि अपने जो समाज के लोग हैं, क्योंकि हम तो सरकार के ऊपर ही आश्रित हैं, सरकार ही जो जनता की शासक है वही राजा है। अब तो सरकार उसको देखना चाहिए कि हमारी जनता किस हालत में है और क्यों जा रहे हैं हम बाहर। पहली तो बात यही है कि हम बाहर ही क्यों जा रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से, बेरोजगारी दूर हो सके और रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो। जो बच्चे होनहार बच्चे हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बात हम कह सकते हैं, लेकिन होनहार बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि HTET CTET क्वालिफाई किए हुए बच्चे ही बाहर जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां छोड़ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। कहीं जो DC रेट पे तनख्वाह मिलती है 10 से 12 हज़ार रुपये, उसमें नहीं परिवार का पालन पोषण हो रहा। खर्चे, बेरोजगारी, महंगाई सब तरह से बढ़ चुकी है। तो ये आम जनता को, युवा साथियों को ये लगता है कि भाई एक ही माध्यम है कि आपके पास 1 एकड़ है या 2 एकड़ है, उसको बेच दो और बाहर चले जाओ और आपके जो बाकी परिवार की जो खुशहाल ज़िंदगी कट जाएगी, और वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। अब हमारे बच्चे ने भी यही किया, अपना जो उसका जीवन था सारा सर्वस्व त्याग कर दिया। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। वहाँ कोई वो वैसे घूमने के लिए तो गया नहीं था, वो पैसा कमाने के लिए गया था। तो ये हमारी सरकार की कमी है कि हमारे युवा साथी बड़ी ज़्यादा संख्या में बाहर जा रहे हैं। तो मैं तो यही सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जो बच्चों को रोज़गार मिले, और जो यदि किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है उसके भी कोई स्पेशल प्रावधान सेट करें। हम भी जो हमारे राजेंद्र आर्य जी हैं इनके साथ मिलकर हम कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ चलेंगे और सरकार से मिलेंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे, एक प्रस्ताव तय करके कि भाई हमारे ये मांगे और सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। और आप सभी के सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे भाई बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, मैं उनको स्पेशल आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो छोटी छोटी लापरवाही आप ना करें, जैसी लापरवाही हमारे छोटे भाई से हुई है। जो वहाँ पर जो गन रखी है उनके साथ आप कृपया छेड़छाड़ ना करें। करनी है तो पहले उनसे उसका प्रशिक्षण ले तभी उसका यूज करें, क्योंकि ये तो जो हथियार है हमारे देश में तो नहीं मिलता आसानी से, वहाँ तो बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। क्योंकि वहाँ भी क्या जान का खतरा, अपनी जान की बाजी लगा के वो स्टोर पे बैठे थे, वहाँ स्टोर पे भी हमले होते हैं। पहले भी हादसे हुए हैं, हमारे उपलाना में भी एक हादसा हुआ, हमारा एक भाई उसका भी शिकार हुआ था। अब अभी कैलरम से भी हादसा हुआ है। यानी कि हादसे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? तो कारण सभी जो यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था की कमी है, तो मेन कारण तो यही है। तो मैं हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं उन सभी से, हमारी गांव राड़ा की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से ये दरख्वास्त है कि इस पर एक विशेष प्रावधान बनाया जाए कि जो मृत शरीर है उसकी व्यवस्था कैसे की जाए लाने की, और उसके परिवार को आर्थिक मदद
दी जाए। जैसा कि हमारे राजेंद्र आर्य जी कह रहे थे, 1 करोड़ की राशि से परिवार का कुछ नहीं होता उसका। और सभी बच्चे जो वहाँ हैं हमारे, वो आपस में सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहे, मिलजुल के रहे, भाईचारे के साथ रहे, अपने एक ग्रुप बनाए, एक यदि किसी को कोई समस्या है उसमें शेयर करे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे। यदि 36 बिरादरी आपस में मिलकर, सभी बच्चे आपस में मिलकर 36 बिरादरी के ऐसा करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ना ही कोई ऐसी दिक्कत आएगी। तो यदि किसी का मनमुटाव हो भी जाता है, सभी भाइयों से प्रार्थना है, छोटे बड़े भाई वहाँ बैठे हैं, कृपया ऐसा भी कोई भी कदम ना उठाए कि समाज में यहाँ भाईचारा भी खराब हो। और आपकी जो माता है और जो आपके पिता हैं, जो आपकी माता आपको 9 महीने अपने पेट में रखती है और फिर ये सोचती है कि मेरा लाल वहाँ पर गया है मेरे लिए, तो उनको तो आप ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो, लापरवाही करके ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई मेरे गांव में, मेरे समाज में मेरा दादा बाबा, मेरा परिवार, मेरा गांव है। तो सभी छोटे बड़े भाई जो वहाँ पर बैठे हैं, जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाएं और कोई भी किसी के साथ भी आपस में 36 बिरादरी एकजुट होकर रहेंगे, क्योंकि एकता में ताकत है। अब आपने एकता दिखाई तो आपका छोटा भाई अपने गांव में पहुंच गया। तो इसीलिए मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि सभी मिलजुल कर रहें और कोशिश करें समय पर अपने जो जहां पर भी आप काम कर रहे हैं अपने घर पे जाएं और समय के साथ ही वहां पर अपना कार्य करें। तमाम चीज़ें आपने देखी और सुनी। क्या इस तरीके से सरकार को मदद के लिए सामने आना चाहिए? कितना ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तमाम जो लोगों ने व्यू दिए हैं, इस तरीके के लिए क्या एक एसोसिएशन बननी चाहिए या कोई ऐसा सरकार के द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए, ये तमाम जानकारी और आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या एक गरीब परिवार को ज़मीन जायदाद बेचकर अपने बच्चे विदेश में भेजने चाहिए? कितना सही है? अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। एक नई अपडेट के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।